आज हम लोग संविधान में पढ़ेंगे संविधान का भाग 1, जो कि क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद नंबर कितने से है, 1 से लेकर 4। अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर कितने तक है, 4 है। तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है वो भाग 1 कहलाता है। और इसके अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। इसको समझते हैं, भारत जो है वो राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक, एक देश है अमेरिका, उसमें ना ऐसा एक राज्य है, एक राज्य है, एक राज्य है, और ये सब मिलते हैं तब एक देश बनता है क्या, अमेरिका। ठीक है, ये यूनियन कहलाता है। ये बहुत से लोगों का क्या है, समूह है, बहुत से राज्यों का क्या है, समूह है। अब भारत क्या है, ये एक देश है भारत, ऐसा, और ये भारत देश है वो कई राज्यों में क्या है, बटा है। तो ऐसा, मतलब दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। इसमें राज्य मिलकर क्या बने हैं, देश, और इसमें एक देश जो है वो कई राज्यों में क्या है, बटा है। तो हमारा जो देश है वो भारतीय जितने भी राज्य है उसका क्या होगा, संघ होगा। भारत जो है वो राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, इसमें जो है राज्य आके मिले हैं, बहुत सारे राज्य आके क्या किए हैं, मिले हैं। मन नहीं करी तो एक आध जन छोड़ के चल दी, जा सकता है कि नहीं जा सकता है। और इसमें एक देश है, एक देश है जिसको हम अलग अलग राज्यों में क्या किए हैं, छोड़ के जाके बताए थे एक जन होगा, और बहुत पेचीदा है ये। इसमें एकदम सरल है, मैं आऊं जी अपन मर्जी से, मैं चल दूं अपन मर्जी से, तो क्या करना है, ऐसे वाले है। और इसमें ते बने हैं हमर मर्जी से, और जाबे भी थे हाँ हमर मर्जी। जैसे सिक्किम था, यहाँ पे एक राज्य है सिक्किम, ये अलग से देश का मांग कर रहा था बेईमान, है ना। तो ये राज्य कौन बनाया है, संसद। तो संसद इसको राज्य बनाया है, भारत के अंदर ये क्या है, राज्य है। तो संसद ही चाहेगा, यानी भारत ही चाहेगा, तब ये क्या बनेगा, अलग देश बनेगा। अब अपन मन से आती तपन मन से चल देती है कि नहीं है। तो इस तरह से पहले अनुच्छेद में बोला गया है कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, यानी भारत में बहुत सारे राज्य क्या हैं, बने हैं। तो भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था सन 1912 में। सन 1912 में, अभी राज्य कैसे बने पढ़ लेते हैं ना। भाग 1 में बोला गया है कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ कैसे बना, कैसे कैसे इसमें राज्य बने, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत अलग अलग पूरा रियासतों में बटा हुआ था, राजा महाराजा था, फिर ब्रिटेन के लोग आए, उसने शासन किया, सबको एक किया, अपने अधीन किया। तब 1912 में भाषा के आधार पर 3 राज्यों का गठन हुआ। एक था बिहार, एक क्या था, बिहार, एक था उड़ीसा, और एक था असम। उड़ीसा और एक क्या था, असम। ये सब बंगाल में थे, ये सब बंगाल प्रांत में थे, एक साथ बंगाल प्रांत में थे। लेकिन 1912 में बंगाल प्रांत के अंतर्गत जो बंगाली बोलते थे उनको बंगाल प्रांत में रखा गया, पहले से था। उससे अलग बिहारी बोलने वालों के लिए बिहार बनाया गया, उड़िया बोलने वाले को उड़िया, और इधर असमिया बोलने वालों के लिए क्या बना दिया गया, असमिया। ठीक, अब ऐसे चल रहा था ब्रिटिश सरकार में, है ना। अब भारत आजाद हुआ, तो भारत आजाद हुआ तो जितने प्रांत थे, जो राजाओं के अधीन प्रांत थे, वो डायरेक्ट क्या हो गए, भारतीय रियासत, सॉरी, जो प्रांत थे वो डायरेक्ट अंग्रेजों से किसके हाथों में आ गए, भारतीयों के हाथ। जैसे दुर्ग रायपुर, वहां कोई राजा है क्या, नहीं, वो किसके अधीन था, ब्रिटेन। देखो, भारत का जितना क्षेत्र मुगल और मराठों का था, किसका था, मुगल और मराठों का, वो डायरेक्ट शासन किए अंग्रेज लोग। डायरेक्ट शासन कौन किया, अंग्रेज। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे आसपास में समझ सकते हो, दुर्ग और रायपुर। दुर्ग और रायपुर में डायरेक्ट मराठाओं का शासन था। उस मराठाओं को अधीन करके अंग्रेजों ने वहां पर अपना क्या किया, शासन किया। लेकिन जो क्षेत्र मराठा और मुगल का नहीं था, जैसे कि हमारा छीकदान, हमारा खैरागढ़, ये मुगल मराठाओं के अधीन था क्या, नहीं। यहाँ का अपना अलग राजा था, है ना, और खैरागढ़ का अपना अलग राजा था। तो यहाँ के राजाओं को अधीन करके अंग्रेजी शासन चलाया गया यहाँ पे। ठीक, तो जब आजाद हुआ तो जो डायरेक्ट मुगलों का था, मराठा, अब वो तो थे नहीं, मुगल और मराठाओं का पद समाप्त कर दिया गया था। तो वो अंग्रेजों से डायरेक्ट वहां रहने वाले किसको मिल गया शासन, भारतीयों को। ठीक, और राजाओं को यह कहा गया कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। तो उस समय भारत में टोटल
565 रियासत था। कितना रियासत था? 565 देशी रियासत, यानी कि राजा थे जब भारत क्या होने वाला था? आजाद होने वाला। ठीक, लेकिन भारत का बंटवारा हो गया तो 13 रियासत कहां चले गए? पाकिस्तान। 565 में 13 कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए, और भारत में बच गए कितना? 500 कितना बचेगा? 13 जाएगा तो 552 रियासत जो है वो कहां बचा? भारत। ठीक, अब इन रियासतों को अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन दिया। 3 ऑप्शन कैसे? कि हमने रियासत को किससे लिया है? राजा से। हम रियासत को किससे लिए हैं? राजा। जैसे सुखदार रियासत में भी ब्रिटिश शासन रहा था, है ना? तो यहां ब्रिटिश शासन कैसे आया? राजा ने सहायक है, हड़प नीति है, कोई भी लेख लिया जिसके तहत यहाँ का राजा अंग्रेजों के अधीन हो गया और यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता आ गई। अब अंग्रेज जाते वक्त कहा कि हमने देशी रियासत किससे लिया था? राजा से, इसलिए हम किसको देके जाएंगे? राजा को। तो हमने देशी रियासत राजा को वापस कर दिया। अब राजा के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो भारत एक राज्य बन रहा, देश बन रहा है, उसमें शामिल कर दे अपने रियासत को। दूसरा, एक नया देश बन रहा है, कौन सा? पाकिस्तान, उसमें चला जाए, या खुद अपने रियासत को एक क्या बना दे? देश बना दे, है नहीं? उस समय राजा ऋतुपर्ण किशोर दास जी चाहते तो हमारा छुईकदान भी क्या होता? देश होता, और हम भी छुईकदान देश के क्या होते? नागरिक होते। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि क्या एक ऐसा नहीं था? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ जो क्षेत्र था वो छोटा था, ठीक है, और अगर छुईकदान को देश बना देते तो इधर भी भारत, इधर भी भारत, चारों तरफ ले भारत, तो कुछ भी करते भारत से होके जाना पड़ता जी। कुछ भी चाहिए भारत, वो कल अच्छा भारत में चल देना। तो ऐसे करके सब रियासत ने सोचा, जो 13 रियासत पाकिस्तान वाले एरिया में आते थे वो पाकिस्तान में चले गए, और 552 में से 3 रियासत को छोड़कर, कितने रियासत? 549 रियासत ये भारत में शामिल हो गए। 552 में से 3 रियासत को छोड़कर 549 कहां शामिल हो गए? भारत, है ना? सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, सब चाहते थे कि देश बने, है ना? जो ये है ना केरल वाला, ये वाला त्रावणकोर कहलाता था उस समय, त्रावणकोर, सबसे पहले यही रियासत अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो ये जो है अपने आप को देश घोषित कर दिया था, ठीक है, लेकिन फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, अरे मोर जगह तो कुछ नहीं है, हर चीज पर कागज पर डिपेंड रखी भारत ऊपर से, अच्छा भारत में चल देना, ऐसे करके। और राजा लोग को भी भारत सरकार जो था उसने दिया कि आप राजा हो, आपको पेंशन दिया जाएगा, ये करेंगे वो करें, ऐसा करके राजाओं को भी लाभ दिया गया। तब उन्होंने अपने रियासत को किसमें मिलाया? भारत से। लेकिन 3 रियासत था, एक कौन सा था? जम्मू कश्मीर। एक कौन सा था? जम्मू कश्मीर। एक था जूनागढ़। एक कौन सा था? जूनागढ़। और एक था हैदराबाद। इन 3 रियासतों ने भारत में विलय होने से क्या कर दिया? मना कर दिया। समझ में आ गया? भारत जब आजाद हुआ तब कितनी रियासतें थी? 65 रियासतें थी, उसमें से 13 रियासतें पाकिस्तान में चली गई, है ना? और बचे हुए 352 रियासत जो भारतीय क्षेत्र में आते थे, उसमें से 549 ने भारत संघ में क्या हो गया? विलय होने के लिए विलय पत्र पे साइन कर दिया कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं। लेकिन कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर का यह मानना था कि हम जो है अलग देश बना सकते हैं। ये देखो, इधर हम भारत से कोई लेना देना नहीं है, इधर जैसे पाकिस्तान अलग हुआ वैसे ही हम क्या हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर अलग हो जाएंगे जी। यहाँ का राजा था हरि सिंह। यहाँ का राजा कौन था? हरि सिंह। ये हरि सिंह जो है चाहता था कि जम्मू कश्मीर क्या बने? एक अलग राज्य बने। लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ आ जाए। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्राकृतिक वातावरण है वो बहुत अच्छा है, वहाँ से हमको बहुत लाभ मिल सकता है। ऐसा करके जो पाकिस्तान है वो चाहता था कि जम्मू कश्मीर क्या हो जाए? हमारे तरफ आ जाए, ठीक। लेकिन जम्मू और भारत भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर हमारे तरफ आ जाए। तो बाकायदा भारत सरकार ने एक व्यक्ति भेजा था जिसका नाम था मेनन। वो गया था कि विलय पत्र पर साइन करो करके। तो राजा हरि सिंह ने सोचने के लिए कहा कि मैं भी अपना देश बनाने का सोच रहा हूं, अभी नहीं ऐसा हरि सिंह सोच रहा था कि पाकिस्तान के कुछ लुटेरे, जिनको पाकिस्तानी कबाली कहा गया, क्या कहा गया? पाकिस्तानी कबाली, वो उन्होंने जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। पूरा जम्मू कश्मीर को तहस नहस लूटना, है ना, पूरा मारधार करना, किसी को भी मार देते थे, ऐसा काम करने लगे पाकिस्तान के कबाली। अब राजा हरि सिंह सोचने पे और ज्यादा मजबूर, क्योंकि उस समय राजाओं के पास सेना नहीं था, क्योंकि किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। तो सारा सेना अंग्रेजों का था, नाम मात्रक राजा थे। और अब राजा भाई राजा है पूरा, तो राजा रहा, और सब चीज किसका है? अंग्रेज। अब ये शासन कर,
तो वो शासन कलाकार ही होकर जगह तो कुछ नहीं है ना, दे बस दे। तो राजा के पास कुछ था क्या? नहीं था। लेकिन अब वो प्रजा पूरा कट मर रही है ना, पाकिस्तानी कबाली क्या कर दी है? आक्रमण कर दी है। तो उसने हेल्प मांगा किससे? भारत सरकार से। राजा हरि सिंह ने क्या मांगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार ने कहा कि पहली विलय पत्र में साइन कर। भारत में विलय हुई तब ते का कर भाई, हमारा क्षेत्र नहीं है, कैसे जाबो, है कि नहीं? तो पहले विलय पत्र में क्या करो? साइन कर। तो उसने रात को साइन किया और कहा कि अगर राजा हरि सिंह बोला अपने उसको वजीर को कि मैं सो रहा हूं, विलय है ना, भारत सरकार से हेल्प मांगा हूं, वो हेल्प करूंगा बोला है, और मैं सो रहा हूं। अगर मेरे सुबह उठने के पहले भारत सैनिक यहाँ पे आके इन कबालियों को नहीं भगाती है तो ये ले मेरा बंदूक, उठने से पहले मेरे एक मार देना करके। ऐसा राजा हरि सिंह बोल के सोया था। लेकिन वो उठा तब देखा कि भारत के सैनिकों ने पूरा कबालियों को जम्मू का कर दिया था, बाहर कर दिया था। और इसी घटना के बाद 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947 इस जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर साइन किया। विलय पत्र पर साइन किया और वो भारत में क्या हो गया? शामिल हो गया। लेकिन उसने कंडीशन रखा कि हमारा अलग से क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। अपना अलग से क्या होना चाहिए? संविधान। हम भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमारा अलग से संविधान होना चाहिए करके। तो इसीलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 370 जोड़ा गया और कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध होगा। और जम्मू कश्मीर का फिर अपना अलग से क्या था? संविधान था। समझ में आया? तो इसीलिए आजकल चलते हैं ना, 370 को खत्म कर दिया गया। तो यही था कि जम्मू कश्मीर में अलग से क्या था? संविधान था। किसके तहत? हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 370 के तहत। अब 370 खत्म, यानी कि जम्मू कश्मीर का विशेष जो संविधान था उसको क्या कर दिया गया? खत्म। और उसको भारत का क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से जम्मू कश्मीर शामिल हुआ किसमें? भारत। क्लियर? अब बात करते हैं किसका? जूनागढ़ का। जूनागढ़ कहाँ है? ये गुजरात में, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के बीच लगा हुआ है जूनागढ़। यहाँ का जो राजा था, नवाब, वो नवाब मतलब क्या है? मुस्लिम। और जो जूनागढ़ का जनता था वो हिंदू। अब राजा कंफ्यूजन जी, मैं अपने धर्म के हिसाब से कौन से देश में जाऊंगा? पाकिस्तान, है ना। और जनता इससे नाराज हो जाएगी कि पूरा क्या है? हिंदू है। वो फैसला ही नहीं ले पा रहा था, है ना, कि किधर जाऊं फैसला ही नहीं ले पा रहा था। और बेईमान रातों रात पूरा सब चीज छोड़ छाड़ के भाग गया पाकिस्तान। बता जाता नहीं जी, बता जाता कि मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, रियासत था पाकिस्तान में जाही, है ना। वो बिना किसी को कुछ बताए वो चला गया कहाँ? पाकिस्तान, है ना। वो पूरा पाकिस्तान भाग गया, है ना। उसकी एक बीवी बच गई थी और एक बच्चा बच गया था जो नहीं गया था, है ना। तो वो बिना बताए चला गया। अब टेंशन, भाई राजा च नहीं है, जेकर संपत्ति है वही च नहीं है, तो इस संपत्ति कैसे करबो? तो जो लोग थे वहां उनको पूछा गया कि तुम किधर जाओगे? तो एक साथ सब चल थोड़े पूछ डर हो, है नहीं। तो क्या किया गया? वहां वोटिंग कराया गया। वहां क्या कराया गया? वोटिंग कराया गया कि तुम पाकिस्तान में जाना चाहते हो कि भारत में जाना चाहते हो। तो उस वोटिंग को कहा गया जनमत संग्रह। क्या कहा गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह कराया गया और वहां की जनता हिंदू थी तो सब कहां शामिल होना किए? भारत में। और इसी जनमत संग्रह के द्वारा फरवरी 1948 में किसको शामिल किया गया? जूनागढ़। क्लियर? जूनागढ़ भी शामिल। अब बात करते हैं किसका? हैदराबाद। यहाँ की जनता भी मुस्लिम और नवाब भी क्या था? मुस्लिम। ठीक है, तो ये बोलता था कि मैं अपना क्या बनाऊंगा? अलग देश बनाऊंगा। अलग क्या बनाऊंगा? देश। ये बीच में है हैदराबाद, चारों तरफ क्या है? भारत, और बीच में क्या है? हैदराबाद। ये बोलता, यहाँ का जो नवाब था वो बोलता था कि मैं अलग से देश बनाऊंगा, और अलग से देश नहीं बना पाया तो पाकिस्तान में मिलूंगा लेकिन भारत में नहीं मिलूंगा। ऐसा इसका नवाब था, थोड़ा टेढ़ा था, है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ तो बिल्कुल बहस करता था ऐसा। तो ये एकदम हैदराबाद का नवाब मानता ही नहीं था। दिमाग खराब हो गया किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बोला वो नवाब अपना ज्यादा दिमाग लगाता है, हम अपना दिमाग लगाएंगे। भारतीय सेना को भेजो, चारों तरफ से हैदराबाद को घेरो, हैदराबाद का जितना है, और जो नवाब है उसको साइड करो और हैदराबाद को किस में मिला लो? भारत में। तो यहाँ क्या किया गया? सैनिक कार्यवाही। क्या किया गया? सैनिक कार्यवाही। और सैनिक कार्यवाही जो किया गया उस कार्यवाही को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो।
तो ऑपरेशन पोलो के तहत जो सैनिक कार्यवाही किया गया और उस कार्यवाही के द्वारा 17 सितंबर 1948 हैदराबाद भी किसमें शामिल? भारत में। ठीक, तो जितना रियासत था वो सब किसमें शामिल हो गए? भारत में शामिल हो गए। जो 13 था, है ना, जो 13 था वो किसमें शामिल हो गया? पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि जैसे भारत के रियासत थे वो कहां जाना चाहते थे? पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी ऐसे रियासत थे जो भारत आना चाहते थे, लेकिन भाई इधर का व्यक्ति इधर आएगा, गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, जो क्षेत्र था, जो मानचित्र था, उसको देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होना सही। सर सीमांत गांधी सुने थे, नाम पढ़ाया था, है ना, बलूचिस्तान का था, वो वाला एरिया भारत में शामिल होना चाहता था, है ना। चल, तो जैसे भी है, ये देशी रियासतें कहां शामिल हो गई? भारत में शामिल हो गई। ठीक है, अब भारत के देशी रियासत भी भारत में और भारत का जो प्रांत था वो भी किसमें? भारत में। ठीक, लेकिन फिर भी जो है भारत में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों के गठन का बात उठता था, है ना। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ तो एक कमेटी बनाई गई कि भारत में क्या राज्यों को बनाना चाहिए भाषा के आधार पर। उस कमेटी का नाम था जस्टिस एस के धर कमेटी। जस्टिस एस के धर कमेटी, मतलब इसका अध्यक्ष एस के धर थे, जो जस्टिस थे, है ना। ये 1947 में बनाया गया। भाई भारत अलग हो गया, भारत अलग देश बन गया, सब प्रांत मिल गए। तो क्या इन प्रांतों को भाषा के आधार पर अलग अलग बांटना चाहिए? जैसे 1912 में बांटा गया था बिहार, उड़ीसा, असम, ऐसे बांटना चाहिए भारत में। ऐसा करके कमेटी कब बना? भारत के आजादी के ही साल 1947 में। किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस एस के धर के अध्यक्षता में। इसने पूरा जांच पड़ताल किया कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो इसने कहा नहीं बनाना चाहिए। इसने क्या कहा इस समिति ने? कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। फिर भी बात उठने लगा। देखो, इधर ये एक राज्य था, प्रांत था, जिसका नाम था बॉम्बे प्रांत। क्या नाम था? बॉम्बे। इधर एक राज्य था जिसका नाम था मद्रास प्रांत। ठीक, इधर मराठी बोलते हैं, इधर गुजराती बोलते हैं, इधर वाले तमिल बोलते हैं, इधर वाला तेलुगु बोलते हैं। तो लड़ी झगड़ा होना है कि नहीं होना है ना। तो जगह जगह जो है भाषा के आधार पर यहाँ पर क्या होने लगा? विवाद होने लगा। तो फिर जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक वरिष्ठ नेता थे जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एक कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों ने मिलकर एक समिति बनाई जिसको जेवीपी समिति कहा गया। जेवीपी समिति कहा गया इसलिए बनाया गया समिति कि यह जांच करे कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना है कि नहीं करना है। एक साल बाद यानी कि 1948 इसने भी जांच पड़ताल किया और इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, लेकिन भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। इसने क्या कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं अगर ज्यादा क्षति हो रहा है, भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो कर सकते हैं। ऐसा इसने क्या किया? रिपोर्ट दिया। ठीक है, जैसे तैसे इसका रिपोर्ट आया, सब अच्छा चल रहा था कि 1952 में, सन 1952 में इधर बताया ना, एक पूरा एक क्या था? प्रांत था जिसका नाम क्या था? मद्रास। और ऊपर वाले क्या बोलते थे? तेलुगु। ऊपर वाले तेलुगु और नीचे वाले तमिल। तो और राजधानी कहाँ थी? चेन्नई। ये तो तेलुगु वालों को कहाँ आना पड़ता था काम के लिए? तमिल वाले क्षेत्र में, है ना। तो थोड़ा सा विवाद होता था। तो ये जो तेलुगु वाला क्षेत्र था वो लोग बोले कि अब हमको अपना क्या चाहिए? अलग राज्य चाहिए। तो मिल नहीं रहा था, क्योंकि सब समिति क्या कर रहा था? भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं करना है। तो उसी तेलुगु भाषा क्षेत्र का एक नेता था जिसका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू। वाह, हमर ढान कृति रामलाल पढ़ाए तो जी। हमर ढाल के थोड़े छत्तीसगढ़िया है नहीं, कहाँ का है? तेलुगु भाषी क्षेत्र का। तो जिसका नाम क्या था? पोट्टी श्री रामल्लू। अनशन में बैठ गया कि अलग से राज्य बना दे, तब तक मैं भूख में बैठे रहूं। जेन करना है तेन कर ले, मैं खाना नहीं खाऊं जब तक अलग से राज्य बना के नहीं दोगे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, महीना भर बीत गया, खाना नहीं खाए, हड़ताल में बैठे थे। कौन है? पोट्टी श्री रामल्लू, है ना। और 58 दिन के भूख हड़ताल, आमरण अनशन के बाद इसकी क्या हो गई? मृत्यु।
कदिले भूख हड़ताल निपटी नहीं का है नहीं। तो 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी क्या हो गई, मृत्यु। अब ये मर गया, मेन नेता था वो क्या हो गया, भूख हड़ताल में मर गया। तो जितने उसके चेले चमचे थे, बीचे और नेता थे, सारे के सारे उग्र हो गए कि तुमन राज्य नहीं बना होते कर से हमारे नेता का हो गए, मर गए। जलाओ काटो मारो चालू हो गया पूरा पूरा। तेलुगु भाषी तमिल भाषी वाले क्षेत्र में क्या हो गया, पूरा तो वो क्या बोलते हैं, दंगा चालू हो गया पूरा। तेलुगु और तमिल वाले लोग एक दूसरे क्या कर रहे हैं, मार काट रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला ए मल्ला मारे काटे की नौबत मत दे, राज्य जलते ही काट दे। सीधा भारत सरकार बोला कि इसको अलग से राज्य बना के दे दो। और इसी तरह से 1 अक्टूबर 1953 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना, जिसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश, और जिसकी राजधानी थी करनूल। जिसकी राजधानी उस समय क्या थी, करनूल। इस तरह भारत में भाषा के आधार पर पहला क्या बना, राज्य। समझ में आया? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, उसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। किसने अनशन किया था, पोट्टी श्री रामल्लू। कितने दिन का, 58 दिन का। अब पूरा बन गया। अब जवाहरलाल नेहरू फिर टेंशन आने लगा, एक ठन ले दे निपटी से वो तमिल और तेलुगु की लड़ी है, इतिहास कोई लड़ी हो जी फिर टेंशन आ जी। तो एक काम करो, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाओ। राज्यों का हम और निर्माण कर सकते हैं क्या, इसके जानकारी लेने के लिए क्या बनाओ, समिति बनाओ, आयोग बनाओ। तो इस राज्य निर्माण के बाद 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया फजल अली को। किसको बनाया गया, फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन बने, फजल अली। और इसमें 2 सदस्य थे, एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू और एक का नाम था के.एम. पणिकर। ये तो राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया कब, 1953। समझ में आ रहा है नहीं? देखो लाइन से पढ़ रहे हैं। भारत जो है पहला अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। पहला अनुच्छेद में क्या लिखा है, भारत एक का संघ होगा। तो राज्यों का संघ कैसे बना वो समझ रहे हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पहला गठन कब किया गया, 1912 में, जब ब्रिटिश सरकार था, है ना। बिहार, उड़ीसा और क्या बनाया गया, असम बनाया गया। उसके बाद भारत जब आजाद हुआ तब जो देशी रियासतें थी उसको भारत में शामिल किया गया। तो कितनी देशी रियासतें थी, 565, जिसमें से 13 कहां चले गए, पाकिस्तान। बचे हुए 552 में से 549 ने चुपचाप भारत में होना शामिल हो गया, चुपचाप शामिल हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद नखरा कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से और हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में विलय कराया गया। ठीक, लेकिन भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मांग अभी भी है। तो इसके लिए समिति बनाई गई 1947 में ही। किस समिति का नाम क्या था, जस्टिस एस.के. धर कमेटी। इसने कहा नहीं बनाना है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम मैया तीनों ने मिलकर एक समिति बनाई, जेवीपी समिति। इसने भी कहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन भावनाओं को ध्यान में रख के कर सकते। ये सब समिति का रिपोर्ट आ रहा था कि इधर तेलुगु भाषा क्षेत्र में आमरण अनशन में बैठ गया कौन, कितने दिन के बाद मृत्यु हो गई, 58 दिन के बाद निपट गया बेचारा। तो पूरा दंगा फसाद हुआ, जिसके तहत 1 अक्टूबर 1953 को भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला भाषा के आधार पर बना राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी, करनूल। अब और ऐसा मत हो, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। और इसमें 2 सदस्य थे, एक का नाम क्या था, कुंजरू, और एक का नाम था के.एम. पणिकर। अब इसने पूरा भारत को छानबीन किया 3 साल तक। कितने साल तक, 3 साल। और 1956 में अपना रिपोर्ट दिया। 1956 में अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि भारत में 16 राज्य, भारत में कितना राज्य होना चाहिए, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। 3 कितने क्या होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, ऐसा अपने रिपोर्ट में कहा। रिपोर्ट आया, रिपोर्ट को भारत सरकार ने पढ़ा और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने एक कानून लाया, जिसके तहत भारत में राज्यों का अभी प्रांत थे, अभी तक क्या थे, प्रांत थे, है ना। और इस आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने सन 1956 में एक नियम लाया, जिसको हम कहते हैं भारत
राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो 1956 में आ गया क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो दोनों को ध्यान से पढ़ो, एक लिखा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम और एक लिखा है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो आयोग आया था 1953 में और अधिनियम आ रहा है 1956 में। क्लियर है। और इसी अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और कितने बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्लियर है। आयोग ने क्या कहा था कि अच्छा रिपोर्ट 55 में आया था ना, सॉरी 1955 में रिपोर्ट आया। 2 साल तक घूमे भारत को, ठीक है, मैं 3 साल तक घुमा दिया था। 2 साल तक घूमे भारत में और 1955 में अपना रिपोर्ट दिया। और 16 राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित होना चाहिए भारत में, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा है ना। ये नहीं बना सकता, बनाने का काम कौन करेगा, भारत सरकार, संसद में नियम पास होगा तब बनेगा। तो इसने कहा अपने रिपोर्ट में कि मेरे अनुसार, मेरे रिपोर्ट के अनुसार जो मैं भारत को देखा हूं उसके अनुसार भारत में 16 राज्य और कितने होने चाहिए, 3 केंद्र शासित प्रदेश। भारत सरकार ने इसको पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया और इस अधिनियम के तहत 1956 में 14 राज्य और क्या बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। 14 राज्य और क्या बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश। वो 14 राज्य कौन से थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, ये जानना है तो सोमवार का क्लास जरूर आइए। आज के लिए इतना है।